हर हर महादेव। जिन लोगों पर कर्ज चढ़ा हुआ होता है, अब आप कैसे पहचानोगे कि पिछले जन्म से आप कर्ज लेकर आ रहे हो? कर्मों का जो ऐसे लोगों को ना, जो हॉन्ट करते हैं ना, वो ज्यादातर बच्चों की आत्मा करती है। और वो औरत करती है जो मतलब बच्चे को पैदा करते हुए खत्म हो गई हो, उसके पेट में रह गया हो और उसकी डेथ हो गई है। ऐसी जो औरतें होती हैं ना, वो एक डार्क एंटिटी बन जाती हैं और वो श्रापित लोगों को हॉन्ट करती है, तंग करती है। उस श्राप के रूप में ना उनके साथ चलती है, उनके साथ रहती है, हर जन्म में रहेगी। जब तक आप उस कर्ज को तोड़ नहीं देते, खत्म नहीं कर देते, तब तक रहेगी। अब उसमें से जो कर्ज होता है ना, आपकी फैमिली मेंबर में कौन लेकर आया हुआ है साथ में, वो आपको ना बच्चे के रूप में दिखना शुरू हो जाएगा। छोटे से इतने बच्चे के रूप में आपको सपने में दिखने लगेगा। वो बड़ा भी हो जाए तो भी आपको वो बच्चे के रूप में दिखेगा सपने के अंदर। आपको बार बार वही सपना आएगा। और आपके घर में जो एंटिटी होगी, आपके साथ जो रहने वाली एंटिटी होगी ना, वो बिल्कुल डार्क होगी। वो होते बच्चे। बच्चों के रूप में जो एंटिटी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसे लोगों के साथ वही डार्क एंटिटी चलती है। और आपका बच्चा जो भी है ना, जो बार बार बड़ा होने के बाद भी सपने में आ रहा है, वो आपको दिख रहा है, जिंदा है, घर में है, और वो आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब कि वो कोई कर्ज पीछे से आपके घर में लेकर पैदा हुआ है। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं आप भी जुड़े हुए हो, इसीलिए आप उसके माँ बाप बने हो। वो आपको बार बार दिखेगा सपने के अंदर। और जो बच्चों की जो छोटी डार्क एंटिटी होती है ना, ये आपकी बुद्धि पे वार करती हैं। आपको परिवार से ना तितर बितर करके रख देंगी और आपस में लड़ाएंगी। मन उच्चाट रहेगा, कुछ भी कर लो मन उच्चाट रहेगा। कुछ दिन ठीक रहेगा, फिर दोबारा आप वैसे ही हो जाओगे। और ये आपके कपड़ों पर भी रहती हैं। जैसे कपड़ों में अलमारी में रखोगे या बॉक्स में रख रहे हो, जो बेड का बॉक्स होता है उसमें भी रख रहे हो, तो ये उसमें भी रहती हैं। जहाँ पर आप कंबल रखोगे, अपने कपड़े रखोगे, उसमें रहेंगी ये आपके पास। आपके कपड़ों से जुड़ जाती हैं ये। और उसके बाद ये आपको परेशान करना शुरू कर देंगी। आपकी हर चीज से जुड़ेंगी, ज्यादातर कपड़ों से जुड़ेंगी। और जो कर्ज लिए हुए पैदा होते हैं ना,
वो ज़्यादातर अपने खाने पीने का जो सामान है ना पैरों पर रख देते हैं। कुछ भी खाएंगे पैर पे रख लेंगे, चलो हम खा लेते हैं। कुछ भी खाएंगे पैरों पे रख लेंगे, गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी में टांगों पे रख लेंगे। ठीक है, ऐसे लोग श्रापित होते हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई आ रहा जा रहा है ना जो ऐसे बोतल, पानी की बोतल रख ले, ठीक है, खाने पीने की चीज भी लोग रख लेते हैं, तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखो, दूरी रखो बना के। क्योंकि वो उसको कर्ज लगा हुआ है, वो कर्ज ऐसे नहीं उतरता है कि मंगलवार के व्रत कर लिए या हनुमान जी को बूंदी चढ़ा दी, उससे नहीं उतरता ये। अगर ऐसे उतरने लग जाता तो फिर कोई कर्ज किसी पर होता ही नहीं अभी तक। कर्ज उतारने का एक तरीका होता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये बता रही हूँ कि कौन सी एंटिटी इसमें कर्ज लगे हुए इंसान को, उसके परिवार को तंग करती है। उनको बच्चे ही बच्चे नजर आएंगे सपने में। वो इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो आपके घर में है, आपके उस पर हैं, कपड़ों से जुड़े हुए हैं आपके। तो आप परेशान रहोगे। ये झगड़ा करवाते हैं, बेफालतू का झगड़ा करवाते हैं, और आपके मन में ना लालच भर देंगे जिससे कि आप दूसरे से मतलब रिश्तों से अलग हो जाओ। ये आपके मन में लालच भरेंगे। लालच से खत्म होते हैं परिवार ज्यादातर, जहाँ पे बैलेंस नहीं होता रिश्तों में। ये आपके साथ हर वो चीज करेंगे जिससे आप परेशान रहो, हर वक्त परेशान रहो, मन में बेचैनी बनी रहेगी, दिमाग में बेचैनी बनी रहेगी। आप सही फैसले नहीं ले सकते, डिसीजन आप ले ही नहीं सकते सही, कितना भी कर लो। कोशिश भी करोगे तो भी नहीं ले पाओगे। हर काम आपका जो जैसे नहाना, साफ सफाई सब वो होगा। जो ये लोग सोच रहे हैं ना कि हम नमक का उपाय कर लेंगे, पानी लगा ले, पोछा लगा लेंगे, नमक पानी में उसमें पोछे में डाला, ये ऐसे नहीं उतरती है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं उतरती है। नमक वार के उसमें फ्लश कर दिया। ये अपना काम बड़े अच्छे से करती हैं, क्योंकि आप श्रापित हो तो आप ये काम अच्छे से करेंगी। और छोटी मोटी कोशिशों से श्राप नहीं उतरते हैं। ये चीजें हैं, देखने में छोटी होती हैं लेकिन ये बहुत खतरनाक होती हैं। और इनको चलाने वाली होती है वो एंटिटी, वो औरत जो बच्चे को जन्म देते हुए उसमें पेट में बच्चा रह गया और वो मर गई, वो इनके साथ रहती है। क्योंकि वो बहुत खतरनाक चीज बन जाती है, इसलिए वो उस कर्ज को पूरा करती है। हर हाल में उस कर्ज को, उस श्राप को प्रोटेक्ट करेगी जो आप पर लगा हुआ है। जो भी आप पे श्राप चल रहा है ना, इन एंटिटी का यही काम होता है कि वो उस श्राप को प्रोटेक्ट करती हैं ताकि आप उतार ही ना पाओ। सारी चीजें इसमें विफल हो जाती हैं। इसमें चाहे आप हनुमान चालीसा करो या आप सुंदरकांड का पाठ करो, इन चीजों से श्राप नहीं उतरते हैं। ये होने ही नहीं देंगी। ऐसे श्राप उतरने लगते तो सबके उतर जाते फिर। क्योंकि इंसान की जो सोल है ना वो कोशिश नहीं करती है। ज्यादातर लोग कोशिश नहीं करते हैं और लालच में पड़े रहते हैं, और फिर उसी लालच के चलते वो उस श्राप को नहीं हटा पाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर अगले जन्म लेके भी वही कर्ज उनके ऊपर अच्छे से चल रहा होता है, और वो नहीं लेगी, कोई और डार्क एंटिटी ले लेगी जगह, लेकिन वो उस कर्ज को प्रोटेक्ट करेगी।
और आपकी मति ऐसी कर देगी कि अगर कोई आपकी मदद भी करना चाहेगा ना तो वो कर नहीं पाएगा। ये आपको उसके अगेंस्ट कर देगी। ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं। आपके घुटनों में दर्द होने लगेगा, सिर में दर्द रहने लगेगा।